हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हो सारे के सारे? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस वीडियो गोइंग टू बी क्लियरिंग माय लक्ष्य नीट 2025 backlog and many more. If you guys are new on this channel, my name is Anurag. I make study related content and related to student life and many more, so you guys can subscribe this channel. So without any delay, let's get into the video। आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था। मैंने मॉर्निंग से ही व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। मैं फटाफट नीचे आया, मैंने अपना टेबल साफ़ करा बिकॉज भाई बुरे वाला बिखरा हुआ था। एंड यहाँ मेरी कैंडल हो गई है फिनिश। मैंने न्यू ऑर्डर कर दी है, लेट्स सी अब वो कब तक आती है। और भाई जो अपना लेटेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था ना लक्ष्य में, शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट, उसकी मैंने ना फोटो स्टेट निकलवा ली है पूरी। एंड जो क्वेश्चन मेरे गलत थे, मैंने जो स्पेस दे रखा था ना वहाँ पर मैंने एक प्रॉपर सोल्यूशन के साथ वो चीज़ें सोल्व कर दी है। एंड ये रहा भाई थॉट ऑफ द डे। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। सो वही फिर मैंने बना ली थी अपनी टू डू लिस्ट। एंड आज की मेरी विद्यापीठ से कोई भी छुट्टी नहीं थी, बट मैंने आज की विद्यापीठ की छुट्टी ले ली थी बिकॉज मेरा बन गया भाई थोड़ा सा बैकलॉग। एंड बैकलॉग बन गया है, आप लोग सोचोगे लेक्चर्स का बन गया होगा, नोट्स का बन गया होगा। नहीं, मेरे लेक्चर्स एंड नोट्स अप टू डेट आज तक सब कुछ कंप्लीट है मेरा, उनका कोई भी बैकलॉग नहीं है। मेरा बैकलॉग बना है भाई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस का, एनसीईआरटी की रीडिंग का, इन चीज़ों का मेरा बैकलॉग बन गया है। इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। एंड मैं नहीं चाहता कि जो मिस्टेक्स मैंने 11th में करी वही मैं 12th में कर दूँ, बिकॉज यार फ़र्क क्या रह जाएगा? जो पिछले साल गलतियां करी वही हम इस साल कर रहे हैं। दैट्स वाई बेशक मुझे थोड़ा सा एक चैप्टर में टाइम मिल जाए, बट मैं हर एक चीज़ को कंप्लीट करके चल रहा हूँ। लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट के लिए हो गए, एंड एनसीईआरटी की रीडिंग। बिकॉज यही देखो यार, बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, हम सबको पता है बोर्ड्स एनसीईआरटी बेस्ड जाता है, तो इसलिए एनसीईआरटी को तो हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग ली। एंड 5 कंटेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने कर रखे थे, आगे के रहते थे, तो फटाफट मैंने उनको रफली सोल्व करा। उसके बाद मैंने प्रॉपरली सोल्व करे आगे के इंटेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैं हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी से कर रहा हूँ, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे वो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज हो, इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, हर एक चीज़ को मैं अभी से सोल्व कर रहा हूँ। एंड नीट के लिए अपने मॉड्यूल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो ही गए। सो भाई इन्हीं सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आज मैंने विद्यापीठ से छुट्टी ली थी। एंड आज दिन भर बैठ के हर सब्जेक्ट की मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी। केमिस्ट्री का होने के बाद भाई मैंने अपनी बॉटनी के एमसीक्यू करना शुरू कर दिया था मॉड्यूल से। सो डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक के एमसीक्यू रहते थे, और सारे तो मैंने कर रखे थे। सो भाई आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हो कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे, मॉड्यूल का जो थ्योरी पार्ट है वो पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो, पीवाईक्यू कहाँ से कर रहे हो, आप डिटेल नोट्स बना रहे हो, कहाँ से नोट्स बना रहे हो। सो देखो नोट्स तो मैं डिटेल ही बना रहा हूँ, पीडब्ल्यू के लक्ष्य ऑनलाइन बैच से मैं नोट्स बना रहा हूँ। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मैं मॉड्यूल से करता हूँ, एनसीईआरटी पंच से करता हूँ। एंड रही बात पीवाईक्यू की, तो वो एनसीईआरटी पंच में गिवन है तो मैं वहीं से कर लेता हूँ। एंड एनसीईआरटी की रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऑब्वियसली लेता हूँ, साथ साथ ले रहा हूँ। मॉड्यूल का जो थ्योरी पार्ट है वो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता भाई, ना मैंने क्लास 11th में पढ़ा था, ना मैं क्लास 12th में पढ़ने वाला हूँ। मॉड्यूल से मैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करता हूँ। एंड रही बात शॉर्ट नोट्स की, तो जैसे ही मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा किसी भी चैप्टर के क्लास 12th के, सो मैं आप लोगों को अपनी अपकमिंग वीडियो में शेयर भी कर दूंगा एंड बता भी दूंगा। अभी तक मैंने किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। सो भाई आज मैं अपनी पानी की बोतल लेना भूल गया था। देन फटाफट मैं किचन में गया, वाटर बोतल फिल करी एंड मैं लेके आया, बिकॉज पढ़ते टाइम पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जेटिक फील होता है एंड हाइड्रेटेड भी हमें रहना चाहिए। देन उसके बाद भाई मैंने अपनी ब्रेकफास्ट में पिया था आज रबड़ी नमक डाल के, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ठंडी ठंडी नमक डाल के। और साथ ही में मैंने देखा था हॉरिड हेनरी, बस करो हेनरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार ये कार्टून। आप में से कौन कौन देखता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देन भाई मैंने शुरू कर दी थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग, बायोलॉजी की, जूलॉजी की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला चैप्टर, जहाँ तक मुझसे पढ़ा गया, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने नहीं करा। एंड आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सअप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं लाइक स्टडी रिलेटेड स्टफ हो गया, नोट्स वगैरह हो गए, क्वेश्चंस वगैरह हो गए, एंड मेरी लाइफ के अपडेट डालता रहता हूँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। और साथ ही में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ID मेरी आपको इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर दिख रही होगी, सो मेक श्योर टू चेक आउट वंस। मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी आए थे एंड साथ ही में वीडियोस के कमेंट्स में भी मैंने देखा था कि आप लोग पूछ रहे हो कि आपके मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं, हमें अपना एडिशनल सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश हमें 12th के लिए कब से शुरू कर देना चाहिए। सो देखो 11th में मेरे पास मेन सब्जेक्ट्स थे भाई इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और म्यूजिक। एडिशनल में मेरे पास था फिजिकल एजुकेशन, जो 11th का फॉर्म भरवाते हैं ना स्कूल वाले, वो अभी 12th का फॉर्म तो आया नहीं है। सो मैं तो यही लूँगा यार, देखो मेरी तरफ से तो यही है कि एडिशनल में मैं अपना फिजिकल एजुकेशन डाल लूँ और मेन सब्जेक्ट्स में मैं रहने दूँ अपना इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और म्यूजिक। अब देखो जैसे फॉर्म आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा। एंड रही बात इंग्लिश कब से शुरू कर देनी चाहिए या फिर एडिशनल सब्जेक्ट, तो देखो अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने अपनी दोनों चीज़ें शुरू कर रखी हैं, फिजिकल एजुकेशन भी एंड इंग्लिश भी साथ साथ मैं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। एंड एट द एंड फिर थोड़ा उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेंगे, थोड़ा और एक्स्ट्रा। अभी मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अभी आपको टाइम मिल रहा है तो अभी कर लो, वरना फिर आप लास्ट टाइम पे कर लेना, थोड़े बोर्ड से पहले। एंड अभी अपनी स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, जो कि अपना लास्ट टारगेट है, फिर ब्लॉग को करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट।
सो भाई फिर मैंने शुरू कर दिया था अपने फिजिक्स के PW के मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाना शुरू, क्योंकि मैंने अभी तक मॉड्यूल्स के एक भी क्वेश्चन नहीं लगाए थे। तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं लगा रहा हूँ, जो थ्योरी में जो एग्जांपल्स गिवन है ना, कंसेप्ट थ्योरी, एप्लीकेशन एंड और भी कुछ, सो वो मैं कर रहा था। बिकॉज आगे की नहीं हुई तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाकर यार क्या ही करूँ, तो मैं सोचा पहले ये एग्जाम्पल्स कर लेता हूँ, देन उसके बाद क्वेश्चंस करूँगा। बिकॉज अभी तक फिजिक्स की मैं ना क्या तो नोट्स रिवाइज कर रहा था, या फिर जो लेक्चर में क्वेश्चंस करवाए जा रहे थे ना वो, या फिर मैंने ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में से थोड़े बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड वहाँ से थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी। अदरवाइज़ मैंने फिजिक्स के कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं लगाए। एंड गाइज़ अपने चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर यानी 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। एंड इसे देखने के बाद लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच गाइज़, आप सभी का, मेरी यूट्यूब फैमिली का, जिन लोगों ने मेरे चैनल को विजिट करा, सब्सक्राइब करा। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो एंड मुझे सपोर्ट करते रहो। रियली थैंक यू सो मच। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखो, सब्सक्राइब फॉर मोर। राधे राधे, बाय बाय।